तो चलिए सीधा उत्तराखंड चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डॉक्टर नित्यानंद शोध एवं अध्ययन केंद्र का लोकार्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन दोनों विश्वविद्यालय के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध एवं अध्ययन केंद्र का माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा लोकार्पण किया गया। यह संस्थान राज्य के लिए, राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है, जो सामाजिक सांस्कृतिक और जो हमारी धरोहर है, परंपरागत इतना रिच कल्चरल हेरिटेज है, उसके संरक्षण में, संवर्धन में कार्य करेगा। जो हिमालय की चुनौतियां हैं न सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित हैं, बल्कि देश और दुनिया के बाहर भी इसका असर दिखता है। उस दिशा में भी यह केंद्र एक प्लेटफॉर्म के रूप में, एक नोडल सेंटर के रूप में कार्य करे, इस दृष्टि से हमारी कुलपति महोदया लगातार प्रयत्नशील रहती हैं। डॉक्टर साहब का जो व्यक्तित्व था, जो उनका चिंतन था, जो उनका दर्शन था, उस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में आज उनके अन्य मित्र और राज्यसभा के माननीय सांसद श्रीमान नरेश बंसल जी उपस्थित हैं, और तमाम उनके सहयोगी उत्तरांचल उत्थान परिषद के प्रतिनिधि हमारे बीच में हैं। लेकिन उनका जो व्यक्तित्व मैं देखता हूँ, श्रीमद् भगवद गीता का जो 3 अध्याय का 20वां श्लोक है कि कर्मण्यो ही संसिद्धिम आस्यता जनका दया लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। कर्म को प्रधान रख करके और 90 वर्ष की उम्र तक एक किशोर की भांति, जैसे किशोर अवस्था में एक व्यक्ति ऊर्जा से लवरेज रहता है, उस तरह से वो कार्य करते रहे समाज के उत्थान के लिए, लोक संग्रह के लिए, जन जन के कल्याण के लिए। हिमालय को उन्होंने अपना कर्म क्षेत्र अपनाया, और इसी प्रकार एक संत की भांति पूरा उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व हम सब के लिए आज भी आदर्श के रूप में है, और हमेशा हमेशा बना रहेगा। जब तक हिमालय रहेगा तब तक डॉक्टर साहब याद किए जाते रहेंगे। हमारी कुलपति महोदया के नेतृत्व में विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर उत्कृष्टता के शिखर की ओर कैसे अग्रसर हो, मैडम इस दिशा में सदैव प्रयत्नशील रहती हैं। आपके नेतृत्व में, जैसे आपने अभी देखा, एक झलकी देखी, शाम को आप देखेंगे पूरा नंदा राजजात पर इस उत्तराखंड को केंद्र में रखते हुए इनकी परंपराओं को संजो कर रखने का कार्यक्रम किया जाएगा। इस भवन के जब आप टॉप फ्लोर पे जाएंगे तो हिमालय से संबंधित विशेष तौर से उत्तराखंड की जो हमारी संस्कृति है, जो बहुमूल्य संस्कृति है, उसको संरक्षित करने के लिए म्यूजियम का भी प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। इस प्रकार से पूरा उत्तराखंड, पूरा हिमालय इस केंद्र से संचालित हो, ऐसी मंशा, ऐसी दशा माननीय कुलपति जो सुप्रसिद्ध शिक्षाविद हैं। हमें याद है कि 15 दिसंबर को हमारा दीक्षांत समारोह हुआ, और उस दीक्षांत समारोह का पहली बार जो थीम था वो था सशक्त नारी सशक्त राष्ट्र। कार्यक्रम के बाद माननीय कुलाधिपति महोदय श्री राज्यपाल जी जब राजभवन गए, और उन्होंने शाम को जब उनको फोटोग्राफ प्राप्त हुए, उन्होंने उसको ट्वीट किया और पीएमओ को टैग किया। हम सबको याद है कि दूसरे दिन केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बालिकाओं की उम्र 18 से बढ़ा करके 21 साल करने का निर्णय भारत सरकार ने लिया। मैं ये नहीं कहता कि दोनों विश्वविद्यालय का उसमें रोल है, लेकिन माननीय कुलपति महोदय के नेतृत्व में ऐसे इनोवेटिव प्रयोग, ऐसे नवाचार से प्रेरित प्रयोग, अभिनव प्रयोग हम लोग करते रहते हैं। आज आप उसका फल आपने देखा कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा हुई, तो मैडम उसमें माननीय सदस्य हैं, जिसमें जस्टिस रंजन देसाई जी हैं। तो आपने देखा कि इस प्रकार से जब आप कोई कार्य करते हैं तो शिक्षण संस्थानों से ही विचार निकलते हैं, जो देश और दुनिया में विमर्श के लिए, शोध के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मैं माननीय कुलपति महोदय को उनके त्याग और तपस्या के लिए, और उन्होंने विश्वविद्यालय में जो उनका सपना है उसके लिए आमंत्रित करने से पूर्व उनके स्वागत में, उनके सम्मान में पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र जी की चंद लाइनें उनके सम्मान में प्रस्तुत करना चाहूँगा कि आँखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने कभी समंदर नहीं देखा। बेवक्त अगर घर जाऊंगा सब चौक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। क्योंकि 24 घंटे में 25 घंटे आप खोजते रहते कि कैसे काम हो और विश्वविद्यालय आगे बढ़े। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, मगर आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। उत्कृष्टता का कोई लेवल नहीं है, स्काई इज नॉट द लिमिट। इस सोच के हमारी माननीय कुलपति महोदया, मैं बड़े सम्मान और आदर के साथ माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सुरेखा डंगवाल मैडम को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे अतिथियों का स्वागत एवं विश्वविद्यालय की प्रगति व्याख्या हम सबके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सुरेखा डंगवाल। धन्यवाद प्रोफेसर एस.सी. पुरोहित जी। Good morning to all of you. I don't know, I become speechless
ये इतना स्वर्णिम अध्याय दून विश्वविद्यालय के इतिहास में जुड़ने जा रहा है कि बहुत बड़ा गौरव का क्षण मेरे लिए है। आई एक्सटेंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू and especially I feel honored and privileged in welcoming our Honorable Chief Minister, the youth icon of India. He spared his valuable time. He supported us unconditionally. बहुत बिजी शेड्यूल में बीच में एक जाके हमने अपना शेड्यूल रख लिया और आपने जो भारत सरकार ने हमें डेट दी 2 तारीख, उसमें अपने शेड्यूल को रीएडजस्ट किया। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का मैं हृदय की गहराइयों से इस डॉक्टर नित्यानंद सभागार में हार्दिक अभिनंदन करती हूं, स्वागत करती हूं। हमारे बीच में आदरणीय नरेश बंसल जी हैं, जो डॉक्टर नित्यानंद जी के सहयोगी रहे। उनकी छत्र छाया में उन्होंने समाज सेवा का कार्य अपना अविरल रूप से चलाया। आपने भी हमारे सिर्फ एक फोन कॉल पे यहाँ आने की इच्छा व्यक्त करी, हमको हौसला दिया, सपोर्ट किया। आदरणीय बंसल जी का भी मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारे साथ श्री प्रेम बुढ़ाकोटी जी, संरक्षक उत्तरांचल उत्थान परिषद, जो उत्तरांचल दैवीय आपदा कोष की स्थापना आदरणीय नित्यानंद जी ने 1991 में उत्तरकाशी के भूकंप के बाद की थी। उसके बाद से ये संस्था निरंतर उत्तराखंड के सरोकारों को लेकर कार्य कर रही है, गांव में कार्य कर रही है, ग्रामोन्मुखी विकास के लिए कमिटेड है। उनके संरक्षक आदरणीय श्री प्रेम बुढ़ाकोटी जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूँ। श्री राम प्रकाश पैन्योली जी, जिनसे हमने इसमें सपोर्ट मांगा कि हमको ये 2 कार्यक्रम एक साथ कराने हैं, कैसे होने हैं, आप बताइए कौन सहयोगी, कौन ऐसे, क्योंकि ये बड़ा भावुक क्षण है, केवल हमारे लिए नहीं, उन तमाम लोगों के लिए जो आदरणीय डॉक्टर नित्यानंद जी से जुड़े थे। कोई छूट ना जाए, किसी को मैं फोन ना कर पाऊं, उसके लिए कोई अभी भी छूट गया होगा, कोशिश पूरी की थी और आपने बहुत सपोर्ट इसमें किया। आदरणीय राम प्रकाश पैन्योली जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूँ। इससे बड़ा क्षण कोई हो नहीं सकता कि डॉक्टर नित्यानंद शोध केंद्र की स्थापना हो और भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त भारतीय महिला वैज्ञानिकों में उत्कृष्टता, वैज्ञानिकता और अगर वो कहीं मार्जिन में हैं, उनको किसी केंद्र में लाकर उनकी फाइनेंशियल उनको सपोर्ट किया जाए, ऐसी प्रधानमंत्री जी की इच्छा है। और 2 दिन तक लगातार डॉक्टर नित्यानंद जी, इस हिमालय ऋषि का ये बड़ा देवतुल्य योग है कि हम 2 दिन तक केवल और केवल शोध पे बात करेंगे, जिसका विजन उनका था। केवल इस बात पे बात करेंगे कि शोध और विज्ञान समाज के अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, इससे बड़ा संयोग कोई हो नहीं सकता। इसलिए प्रोफेसर संदीप वर्मा जी, जो सर्व डीएसटी के सचिव हैं, वो हमारे बीच में हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक स्वागत। हमारे साथ आदरणीय तरुण विजय जी हैं, जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, जिनका एकेडमिक फील्ड में एक अलग सा उनका नैरेटिव है, एक भारतीय सेना के प्रति सम्मान, युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना कैसे भरी जाए, जो आप हर जगह वीर योद्धाओं की वॉल देखते हैं, सारे उत्तराखंड के हर संस्थान में, पूरे देश के संस्थानों में। ये आपकी सोच का परिणाम है। तरुण विजय जी ने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, आपका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में हिमालयन इकोलॉजी के इंसाइक्लोपीडिया हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और बहुत बड़े वैज्ञानिक, जिनकी एक बड़ी मानवीय सोच है। विज्ञान के साथ जब मानवता जुड़ती है तो उसका जो एक संयोग होता है, और आपने डे 1 से एक विजन, बार बार हमारे कहने पे आप विश्वविद्यालय आते हैं, डॉक्टर नित्यानंद जी के विजन को आगे कैसे बढ़ाना है, क्योंकि कोई बिल्डिंग किसी विजन को आगे बढ़ाने में केवल एक स्टिमुली का काम कर सकती है। पूरा काम तो हम ही को करना पड़ेगा, वैज्ञानिकों को करना पड़ेगा, शिक्षकों को करना पड़ेगा। ऐसे हमारे मार्गदर्शक प्रोफेसर एसपी सिंह जी, आप यहाँ आए, बहुत व्यस्त आपका शेड्यूल होता है, कल आपने रुद्रप्रयाग और चमोली के अपने अध्ययन क्षेत्र में जाना है।
आपने आज अपना कार्यक्रम रीशेड्यूल किया, हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ सर कि आप यहाँ पर आए। हमारे साथ प्रोफेसर मित्रा हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर से। आप यहाँ आए, एक पूरा सत्र आप संबोधित करेंगे, रिसर्च कैसे करनी है, फंड अगर रेज करने हैं तो कैसे करने, और तमाम हमारी महिला वैज्ञानिक यहाँ पे बैठी हैं, सबका आप सपोर्ट करेंगे। पूरा ये इनफॉर्मल सेशन ज़्यादा है हमारे, 2 दिन तक सबको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। प्रोफेसर मित्रा, आपका भी मैं हार्दिक अभिनंदन यहाँ पर करती हूँ। प्रोफेसर बानाकर, जो इस बात को लेके कमिटेड हैं और जिन्होंने अपने जीवन भर की कमाई गोवा में बानाकर पेटेंट के लिए एक इंस्टीट्यूट खोल के, आप अमेरिका में प्रोफेसर हैं, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। पेटेंट के ऊपर बात करेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के ऊपर बात करेंगे। बानाकर साहब, आप बहुत ही विनम्रता से हमारा हर बार अभिनंदन और हमारा आमंत्रण स्वीकार करते हैं। आपका मैं दून विश्वविद्यालय के डॉक्टर नित्यानंद सभागार में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर मोनिका अग्रवाल हमारे साथ हैं, डीएसटी के हैं, बहुत ही एनर्जेटिक हैं। अभी छोटी उम्र है लेकिन आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा काबिले तारीफ है। आपने इन दोनों प्रोग्राम को मिलाने में जो हमें सपोर्ट किया, जो हमारे अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसको ठीक किया, और आपने कहा दोनों बातें एक ही हैं, सब जगह शोध की बात होनी चाहिए, रिसर्च की बात होनी चाहिए। आपका मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। डीएसटी से जितने लोग पधारे हैं, शिव नाडार यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हमारे बीच में हैं, हम अनन्या मुखर्जी जी, हमारे बीच में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर ओपीएस नेगी जी हैं, हमारी फाइनेंस कंट्रोलर डीएसटी की हमारे बीच में हैं, और जितने भी उत्तराखंड हमारे बीच में डॉक्टर माधुरी जी हैं। आप डॉक्टर नित्यानंद जी की, एक बार माधुरी जी खड़े हो जाइए। आप इतनी भावुक थी जब मैंने आपको फोन किया। आप डॉक्टर नित्यानंद जी के परिवार की सदस्य हैं, लेकिन आप कहती हैं कि जहाँ पे मैं खड़ी हूँ और वो डॉक्टर इंद्रेश हॉस्पिटल में, उसमें डॉक्टर नित्यानंद जी का पूरा सहयोग है, और आप बार बार कहती है कि मैं उस ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकती। आपकी उपस्थिति ने इसको एक दैवतीय सहयोग दिया हमारे कार्यक्रम को। आपका हार्दिक अभिनंदन मैं यहाँ पर करना चाहती हूँ। विनय गोयल जी हैं, अभी रमेश राणा जी और हमारे आदरणीय प्राण प्रचारक श्री युद्धवीर जी भी पहुँचने वाले हैं विकास नगर से। हमारे बीच प्रोफेसर आरसी जोशी जी हैं, जो कंप्यूटर के एक विजार्ड हैं, और आप यहाँ पर आए। आप कुछ दिन चांसलर के रूप में ग्राफिक एरा को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वो भी हमारा संयोग था कि इतने बड़े प्रोफेसर हमारे बीच में हैं। हमारे यहाँ प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी यहाँ पर हैं, जो एकेडमिशियन के लिए एक ब्रिज का काम करते हैं सरकार और संस्थानों के बीच में, और हर कार्यक्रम को एक एकेडमिक ग्रेस प्रदान करते हैं। आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में एक महारत हासिल है। आप हमारे एक टेक्निकल सेशन के कीनोट स्पीकर हैं। डॉक्टर प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी, जो एक एजुकेशनिस्ट हैं, आपका मैं स्वागत करती हूँ। बहुत सारे लोग हैं, प्रोफेसर केडी पुरोहित जी हैं, हेमवती नंदन पांडे जी दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर अनीता रावत यूसर की डायरेक्टर हैं, प्रोफेसर एमपीएस बिस्ट स्पेस एप्लीकेशन के डायरेक्टर हमारे बीच में, वाडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हमारे बीच में हैं। हमारे साथ विपिन घिल्डियाल जी, जो चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर रहे उत्तराखंड के, अब हमारे सूचना आयुक्त हैं, वो हमारे बीच में हैं। इतने, ये पूरा हॉल इस समय, रविंद्र जुगरान जी बैठे हैं, इतने लोग यहाँ पर, सुरेश सुयाल जी बैठे हैं, जिन्होंने बिल्कुल दधीची की तरह अपनी हड्डियों का ऐसा लगता है देहदान कर दिया समाज के लिए। वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं हो रहे थे मेरे प्रोग्राम से। वो कह रहे थे हिमालय पे कब चर्चा होगी। हमने कहा 9 फरवरी को आने वाले दिन डॉक्टर नित्यानंद जी का जन्मदिन, इसी सभागार में हिमालय के मुख्य वैज्ञानिकों के साथ और उत्तरांचल उत्थान परिषद के समस्त लोगों के साथ वृहद चर्चा के साथ इस समय धूमधाम से मनाया जाएगा, और सबको आमंत्रण मैं अभी दे रही हूँ। तो ऐसे सुरेश सुयाल जी हमारे बीच में हैं, डॉक्टर प्रभाकर उनियाल जी हैं, बहुत सारे लोग जो इस तरफ बैठे हैं, वो सारे के सारे लोग हमारे उत्तरांचल उत्थान परिषद से रवि जी बैठे हैं, उनको मैंने आमंत्रित किया। आपने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया, ये मेरे लिए बहुत ही गौरव का एक क्षण था। हम इस संस्थान में जो करने जा रहे हैं वो सब चीज़ें हम करेंगे, क्योंकि डॉक्टर नित्यानंद जी से मेरा
संयोग था कि 3 बार मुलाकात हुई थी, अपने आवास में हुई थी। बहुत ही सरल व्यक्तित्व के वो धनी थे और हर बार हर चीज पे बात करते थे, लोक संस्कृति पे, जिसका कि शाम को एक और निमंत्रण मैं आपको दे रही हूं। नंदा की यात्रा करके हमारी कल्चरल इवनिंग, डीएसटी ने कहा था कि कुछ उत्तराखंड के बारे में आप दिखाएंगे, तो वो कल्चरल इवनिंग हमको यहाँ पर करनी है। आप सब लोग उसमें आमंत्रित हैं। आप हमारे आज रात्रि भोज में आमंत्रित हैं। आप एक बार हमें फिर हमारा आमंत्रण स्वीकार करेंगे। नित्यानंद जी कल्चर के बारे में बहुत सेंसिटिव थे, इस पूरे हिमालय क्षेत्र के। वो आगरा को बिलोंग करते थे, अद्भुत था, और वो हिमालय के बारे में सब कुछ जानते थे। उनकी होली हिमालय, जिसके बारे में इस सत्र में कहीं पे चर्चा होगी एक स्लाइड में, रहित संकल्प, और उसके लिए वो 24/7 काम करते रहते हैं। उसी विकल्प रहित संकल्प के साथ आज आपने जो हमारी महिला वैज्ञानिकों को कुमाऊं और गढ़वाल से आमंत्रित किया है, उन सारी महिला वैज्ञानिकों का भी मैं सभागार में आभार व्यक्त करती हूं और अभिनंदन करती हूं कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। और आपके लिए ही डीएसटी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से ये प्रोग्राम रखा है, क्योंकि हम सबका मानना है कि जिस देश में नॉलेज के ऊपर 4000 साल पहले महिलाओं ने ये कहा था कि मेरा परिचय मेरा ज्ञान है, ऐसी विदुषी महिलाओं की परंपरा में अगर 2021 में जो हमारा स्टेम है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इसमें अगर महिलाओं का प्रतिशत कम होता है तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए चिंता का विषय है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बारे में चिंतित हैं और वे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का जो परसेंटेज है उसको बढ़ाना चाहते हैं। इस तरीके से इस कार्यक्रम को यहाँ पर रखा गया है। जितने लोग आए हैं,
नैनीताल से आए हैं, अल्मोड़ा से आए हैं, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से आए हैं, टेहरी, उत्तरकाशी, नरेंद्र नगर, डीएवी, डीबीएस, एमकेपी, सारे जितने लोगों को हम कांटेक्ट कर पाए उनकी हमने 2-2 बार मीटिंग ली थी। इस प्रोग्राम के बारे में उन्हें बताया था। हम 2 दिन उनके साथ रहने वाले हैं। डीएसटी के जो जितने वैज्ञानिक केरल से लेकर हैदराबाद, मुंबई, कल मेरा सबसे परिचय हुआ, देश के सुदूरवर्ती कोने से यहाँ पर पधारे हैं, उनसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि उत्तराखंड राज्य इतिहास में स्त्री राज्य के नाम से जाना जाता है। ये वो राज्य है जिसकी महिलाओं के डीएनए में विज्ञान है। यदि उनके जंगल कटते हैं तो वो पेड़ को चिपक के खड़ी हो जाती हैं और पूरे विश्व में विज्ञान के लोगों के लिए एक केस स्टडी बन जाता है कि कैसे जंगल बचाए जाने चाहिए। उस गौरा देवी को भी हम आज इस विज्ञान की जो वर्कशॉप है उसमें नमन करना चाहते हैं। एक तिनचिरी माई खड़ी होती है, पूरे हिमालय को शराब से मुक्त करने का आंदोलन लेती है। उनका नाम दीपा नौटियाल था, कोई नहीं जानता, वो टिंचिरी माई थी, ये सब जानते हैं। एकेश्वर ब्लॉक की ये महिला। कुंती वर्मा जी का नाम, कुंती शाह जी का नाम सबने सुना है, बेगार कुली आंदोलन की प्रणेता। बहुत सारी ऐसी महिलाएं रही जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड का नाम रोशन किया। बछेंद्री पाल अपने स्कूल से घर लकड़ियां लेके जाती है और उन्हीं लकड़ियों के गट्ठर से जो ताकत उसको मिलती है वो एवरेस्ट में फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन जाती हैं। उनका भी हमको यहाँ पर स्मरण करना चाहिए। ये बहुत बड़ी लेगेसी है। एक लेगेसी हमने यहाँ पे मेघ कल्याण सुंदरम, हमारे एक बहुत अच्छे स्वयंसेवक हैं मद्रास से, उन्होंने हमको ये डॉक्यूमेंट्री, वो मिलने के लिए आए, मैंने उन्हें बताया हम एक कार्यक्रम करने वाले हैं। उन्होंने कहा मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं क्या कि पूरे 4000 साल की जो ऋषि परंपरा महिलाओं की रही, वेदों में रही और जो 21वीं शताब्दी में मिसाइल वुमेन रही, वहां तक की परंपरा को मैं 3 मिनट में आपको एक वीडियो बना के देता हूं। हम मेघ जी का भी यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट करना चाहते हैं कि समृद्ध परंपरा में जहां पर कोई किसी तरीके का कोई फेमिनिज्म जो एक वाद है वो नहीं चलता। कल मेरी बहुत सी ऐसी यंग महिला वैज्ञानिकों से परिचय हुआ जिनका 2 साल का बच्चा लेके वो उत्कृष्टता पे सब लोगों को सेंसिटाइज करने आई हैं। और जब मैंने कहा वो बच्चा कहाँ है तो उन्होंने कहा कमरे में है मेरी सास के साथ। यही भारतीय महिला है। पूरा परिवार लग जाता है आपको वैज्ञानिक बनाने में। ये भारतीय परंपरा है। इस भारतीय परंपरा के साथ, अपने परिवारों के साथ, अपने समाज के साथ, जिसके लिए डॉक्टर नित्यानंद जी जैसे ऋषि हुए और जिसके लिए यहाँ पर जो ऋषि समाज पूरा बैठा है, ये दिन रात लगा होता है, इन सब का एक संगम, अद्भुत संगम हमारे बीच में हमारे प्राण प्रचारक जी आदरणीय युद्धवीर जी विकास नगर से यहाँ पर पधारे रमेश राणा जी के साथ। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक सपोर्ट है क्योंकि ये एक सिंबल है कि कैसे पूरा समाज एक संस्थान के साथ जुड़ा है और कैसे एक संस्थान से अपेक्षाएं की जाती हैं कि वो समाज के लिए क्या करता है। ट्रांसलेशनल रिसर्च पे यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निकल सेशन रखा गया है कि ये मैं अपनी तमाम महिला, मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ लेकिन मुझे पता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और सारे लोगों की सोच क्या है। सोच केवल एक है कि जो शोध समाज के काम नहीं आता उस शोध का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। ये ट्रांसलेशनल रिसर्च है जिस पे डीएसटी का फोकस है, जिस पे सारे लोगों का फोकस है। और यदि हमारी रिस्पना एक सूखा नाला बनती है तो इन्वायरमेंट के बहुत बड़े प्रोजेक्ट लेके हम अगर शोध का दावा करते हैं तो वो भी हम अपने आप से झूठ बोलते हैं। ये व्यक्तिगत रूप से मेरे ऊपर एक कमेंट है क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र में, व्यक्तिगत रूप से उन सारे वैज्ञानिक, सारे टीचर जो दिन रात एक करके अपनी लैब में रहे हैं, ये सारी बातें 2 दिन तक यहाँ होने वाली हैं कि कैसे मार्जिन में खड़े लोगों का जीवन, जिनके लिए ऋषि मुनियों ने अपना जीवन पूरा तपस्या में स्वाहा कर दिया, उनके जीवन में सुगमता आए, सरलता आए, परिवार, समाज, देश और संस्थान सिंक्रोनाइज्ड होके काम करे। अभी हम कोलैबोरेटिव, जो प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं
एक इधर काम कर रहा है, एक इधर काम कर रहा है, काम सारे एक ही कर रहे हैं, कोई किसी को नहीं बता रहा। एसपी सिंह साहब से बार बार चर्चा होती है कि हिमालय पे इतने लोग काम करते हैं, एक आदमी उस काम को XY तक ले जाने वाला होता है, उसका काम खत्म हो जाता है, दूसरा कहता है कि नहीं अभी तक हिमालय पे बात ही नहीं हुई, मैंने फिर A से शुरू करना है। तो ये जो जिगजैग वे में रिसर्च चलती है, इसकी ओर भी DST की नजर है, इसकी ओर भारत सरकार की नजर है, सरकारों की नजर है। हम लोगों को सीधे सीधे आउटपुट वाली, आउटकम वाली एक रिसर्च के बारे में बात करनी पड़ेगी। और उत्तराखंड सरकार का एक बार फिर बहुत ही हृदय की गहराइयों से मैं अभिनंदन करना चाहती हूं कि आपने 22 करोड़ की लागत में इस भवन का निर्माण किया और यह दून विश्वविद्यालय में स्थापित किया। इससे बड़ा सरकार का कोई सहयोग हो नहीं सकता। मैं हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक विशेष नोट के साथ मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये बात रखना चाहती हूँ कि जब कोई भी एजेंसी अच्छा काम करती है और कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करता है, मेरे जीवन का सिद्धांत है कि उसको पब्लिक डोमेन में बहुत ऊंची आवाज में बोलना चाहिए। ब्रिटकुल जो एजेंसी है उसने इस भवन का निर्माण जो हमने कहा, जैसा हमने बताया और हमने कहा ये अच्छा नहीं हो रहा, इसको आप उधार दीजिए, उन्होंने वैसा किया। हमने कहा ये एकॉस्टिक आपकी DPR में नहीं है, इससे हमें मतलब नहीं है, भवन बिना एकॉस्टिक के नहीं बनेगा, देर में बने कोई बात नहीं। आपने उसके लिए प्रयास किया, सरकार ने हमारे प्रयास को सुना और एकॉस्टिक दिया। ये सारी चीजें आज में ब्रिटकुल के लोग यहाँ पे खड़े होंगे, जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो आपके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और जो लेबर, जो श्रमिक दिन रात इस भवन के निर्माण में आज हम कंगूरे के साथ यहाँ पर बैठे हैं, चोटी के साथ यहाँ पर बैठे हैं, नींव के पत्थरों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है और मैं उनको